दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस टाइम यहाँ पर MT5 पर हूँ, मेटा ट्रेडर 5 पर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। और आज हम इस वीडियो में बोलिंगर बैंड्स के बारे में ही बातें करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि ट्रेड करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने वीडियो बना दिया था, इस पर दो वीडियो बना चुका हूँ और ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई थी, कैसे आपको एड करना है, कैसे क्या करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको देख लेनी है कि इसमें कैसे आपको इसको ऐड करना है अपने चार्ट पर। और दोस्तों मैंने डे 1 की वीडियो डाल दी है। डे 1 में मुझे $20 की मैंने इनकम की थी डे 1 में, और ये डे 2 है। डे 2 में आज के दिन ये दूसरा दिन है मेरा, और आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लगभग $28 के करीब यहाँ पे इनकम की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2079 मतलब $30 मैंने डिपॉज़िट किया था। और दो ही दिन में दो ही दिन में मैंने यहाँ पे $80 के करीब लगभग बना लिया हूँ। तो कैसे यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी ट्रेड हम लोग करते हैं यहाँ पे, उसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब हमारा कोई भी ट्रेड लॉस में होता है तो हम इस उम्मीद में रहते हैं कि जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आएगा तब तक हम उसे क्लोज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जो ट्रेड हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है, $0.50 या $1 या $2 प्रॉफिट में आता है, उससे तो हम बंद कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं उस ट्रेड को। लेकिन जो ट्रेड हमारा $1, $2 या $3 तक माइनस चले जाता है, उस ट्रेड को हम बंद ही नहीं करते। हम इस उम्मीद में रहते हैं कि वो ट्रेड जब प्रॉफिट में आएगा तभी हम क्लोज़ करेंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इस चीज़ को आप जब तक नहीं ध्यान में रखेंगे तब तक आप अपना नुकसान करते रहेंगे, तब तक आप सही से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको थोड़ा पीछे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे M15 का। तो 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट सिलेक्ट कर लिया है। इसको 15 मिनट का चार्ट इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है ताकि यहाँ पे आपका लॉस और प्रॉफिट कम हो, और दूसरी बात, आप कम अमाउंट में भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास $20 है या $30 या $50 है आपका अमाउंट, आपका बैलेंस, तब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उस टाइम में आपको कम लॉस और कम प्रॉफिट पे आपको ट्रेड करना है। ज़्यादातर आपको ये ध्यान देना है कि एक से $2 पे आपको प्रॉफिट में क्लोज़ करना है और $1 आपको लॉस में क्लोज़ करना है। अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो $1 प्लस पे आपको प्रॉफिट में क्लोज़ करना है, और लॉस अगर $1 तक लॉस जाता है तो आपको क्लोज़ कर देना है। वेट नहीं करना है कि यहाँ पे लॉ प्रॉफिट होगा तभी हम, या फिर आप यहाँ पे TP यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा इन चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे भी आपको कोई भी सपोर्ट मिलता है, तो उस सपोर्ट के हिसाब से आपको ध्यान देना है कि उसी सपोर्ट पे आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको पीछे दिखा दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे मैंने सेल किया। अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो आपको TP लगभग $2 माइनस में TP रखनी है। यानी कि अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने 1784 पे सेल किया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको 1786
आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1786 या 1787 आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है। और जो टेक प्रॉफिट आपको रखना है वो आप यहाँ पे जो सबसे छोटा बीच में हो उसके हिसाब से, मतलब कि यहाँ पे आपको 1781 या 1780, या फिर आप मतलब कि आपको $2 का स्टॉप लॉस, $2 या $3 का स्टॉप लॉस रखना है, और आपको $3 या $4 का आपको टेक प्रॉफिट रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम हिट होगा और आपका टेक प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हिट होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड करके तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ज़्यादातर अब ट्रेंड लग रहा है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे उम्मीद है कि मार्केट जहाँ तक है डाउन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से रिजेक्ट हुई है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे डाउन का ट्रेंड है और ट्रेंड भी डाउन का है। आप देख सकते हैं ट्रेंड भी डाउन का है और मार्केट भी रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं आप, प्राइस काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे ये जो लास्ट वाली कैंडल है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट डाउन जा सकती है। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है इस चीज़ को कि जब भी आप सेल करें तो जब ये यहाँ पे इस लाइन पे टच करे, जो ये टॉप वाली लाइन है, इस लाइन को टच करके रिजेक्ट हो मार्केट, तभी आपको सेल करना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और दूसरी बात आपको ध्यान ये देनी है कि यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सेल करेंगे। वरना अगर ये लाइन को टच भी करती है तब भी आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइन को तो यहाँ पे प्राइस टच करती है, लेकिन लाइन को ब्रेक करते हुए वो ऊपर को निकल जाती है और लाइन भी ऊपर की साइड चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे कैंडल काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ पे लाइन को देखो, देख सकते हैं आप, यहाँ पे टच किया है लाइन को, टॉप लाइन को, तो लेकिन मार्केट रिजेक्ट हुई है। लेकिन यहीं से मार्केट इतना ऊपर गई है, आप सोच सकते हैं यहाँ पे लाइन को जबकि यहाँ पे मार्केट ने टच कर दिया था, उसके बाद भी इतना ज़्यादा यहाँ पे गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आपको कोशिश करना है जो सेकंड वाला आपका सपोर्ट हो, जैसे कि ये फर्स्ट सपोर्ट है और ये सेकंड सपोर्ट है, इसके हिसाब से, इस वाले के हिसाब से अगर यहाँ पे आप बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये सपोर्ट है आपका, ये पहला सपोर्ट है आपका। तो यहाँ अगर यहाँ से आपने बाई किया था तब तो आपका सही है, तो ये सपोर्ट आपको लेना है। लेकिन अगर इस सपोर्ट के पास अगर आप बाई कर रहे हैं या सेल करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना है कि इस सपोर्ट को ध्यान देना है कि आपको इस सपोर्ट के पास सेल नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपने बाई किया है तो आपको इस सपोर्ट पर, इस रेजिस्टेंस पर सेल नहीं करना है। यहाँ पे इस जो सेकंड वाला है, जो इससे भी बड़ा जो रेजिस्टेंस है, इसके भी ऊपर इस वाले पे आपको सेल करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जिसने भी सेल किया है यहाँ तक उसने लगभग प्रॉफिट उठाया है, तो लगभग $5 से $6 का प्रॉफिट उठाया, तो इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो मेरा प्रॉफिट है, यहाँ पे देख सकते हैं $28 के करीब मैंने प्रॉफिट किया है। ये आज दिन भर का प्रॉफिट है, जबकि मैंने ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा टाइम इसमें नहीं बर्बाद किया है। मैंने कम टाइम में, लगभग मान के चलिए 7 से 8 घंटे में मैंने $27 का प्रॉफिट लिया है, वो भी 0.01 माइक्रो लॉट पर। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और आपको एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और इस चीज़ को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप नहीं अपनाते हैं, इस चीज़ को आप इग्नोर करते हैं तो आप हमेशा लॉस कर बैठेंगे, तो आपका हमेशा ही लॉस होगा। और वो चीज़ ये है कि आपका जो लॉट साइज हो, जैसे कि यहाँ पे आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपको 0.01 से ही ट्रेड करना है। अगर आपका
जो बैलेंस है वो आपका $100 के करीब है। यहाँ पे देख सकते हैं $80 के करीब है, लगभग $79 के करीब है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो आपको, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं वो 0.01 से ही लेना है। $100 का अगर आपके पास बैलेंस है, अगर $200 का बैलेंस है तो आप 0.02 लॉट का आप ट्रेड ले सकते हैं। वरना आपको, अगर आपका $100 है या उसके अंदर है आपका बैलेंस, तो आपको 0.01 का ही ट्रेड लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और आपको अपने लॉट साइज में कम ज़्यादा नहीं करना है कि एक बार आपने 0.01 का लिया तो आपका लॉस हो गया। और आपको मार्टिंगल यूज़ नहीं करना है। आपको कोशिश ये करना है कि मार्टिंगल आपको यूज़ नहीं करना है। वरना अगर इस तरीके से कोई भी एक बार रिजेक्शन होता है, फेक रिजेक्शन एक बार भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जिन लोगों ने ये सोच कर रखा होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा, वो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, तो वो देख सकते हैं उनका माइनस में चला गया होगा। तो लेकिन जो लोग मार्टिंगल कर रहे थे वो 0.01 का उनका लॉस हुआ, वो 0.02 का लगाए, फिर वो लॉस में चला गया, तो वो क्या हुआ, डबल हो गया, तो ट्रिपल लॉस हो गया 0.01 के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा दूसरा दिन था बोलिंगर बैंड्स स्ट्रेटजी के साथ। तो जो इंडिकेटर है, तो दोस्तों अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको, जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का जितना भी वीडियो है, क्योंकि मैं इसी वीडियो पर 1 मंथ तक इसी स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा फ्यूचर में सभी इसी बॉलिंगर बैंड्स स्ट्रेटजी पर ही होगा। और ये स्ट्रेटजी पर लगभग मैं 1 महीने तक काम करने वाला हूँ, ताकि इसमें जो भी फॉल्ट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, वो हम सभी को पता चल सके, ताकि इसका एक्सपीरियंस हो जाए कि इसका जो फेलर है वो कहाँ पे है, कहाँ पे यहाँ पे मार्केट में जो फेक रिजेक्शन है वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी। और ट्रेंड कैसे हमें पता चलेगा, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें ताकि हम यहाँ पे समझ सकें ईज़िली। तो इस वजह से आपको इसका जो भी वीडियो है, जितना भी वीडियो है, आपको सारी देखनी है। और कोशिश करनी है आपकी शुरू से इसकी वीडियो देखनी है, क्योंकि जो इसकी पहली वीडियो है, डे 1 की वीडियो है, वो आपको देखना है, और डे 2 की देखना है, डे 3, डे 4, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं इसका सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। 1 महीने तक इसका सीरीज़ मैं चलाऊँगा, ताकि ये आपको आसानी से समझ आ सके और आप कम बैलेंस पर ट्रेडिंग कर सकें। जैसे कि $20 या $30 पर भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकें, और डेली का। और यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप $20 डिपॉजिट किए हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डेली का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको $2 निकालना है। आपने कितना डिपॉजिट किया है, $20, तो आपको उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही, मतलब कि आपको उसका $20 का आपको $2 प्रॉफिट डेली का लेना है। और 1 महीने में वो प्रॉफिट आपका टोटल जाके लगभग $2 के हिसाब से 50, या जो भी आपका बनता है आप अपने हिसाब से मतलब कैलकुलेट कर लेना कि कितना बनता है। तो उस हिसाब से आप डेली का $2 अगर इनकम करते हैं, तो शनिचर इतवार छोड़ के आप मान लो 8 दिन, तो 20 दूनी 40 आप पर मंथ निकाल सकते हैं यहाँ से, सिर्फ $20 डिपॉजिट करके। अगर आप $30 डिपॉजिट करते हैं तो आपको डेली का $3 प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है आप, क्योंकि अगर आप लालच में आते हैं और भी ज़्यादा इनकम करने की सोचते हैं और ट्रेड लेते हैं, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं लास्ट में, इस चीज़ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। फ्राइडे फ्राइडे को आपको ट्रेड करते हुए ये चीज़ ध्यान देना होगा कि शाम को आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब कि 5 बजे के बाद, इंडियन टाइम्स के हिसाब से 5 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। कोशिश यही आपको करना है, क्योंकि उस टाइम न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और मार्केट या बियर्स के कंट्रोल में होती है या बुल्स के कंट्रोल में होती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो आप जो भी प्रॉफ़िट किए रहेंगे वो सारा लॉस कर बैठ सकते हैं अगर आपने गलत ट्रेड ले लिया तो आपको फ्राइडे को ध्यान देना है। फ्राइडे को आपको 5 बजे तक ही ट्रेड लेना है, उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैंने जो भी बताया वो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर मैं जो भी समझाना चाहता हूँ आप तक नहीं पहुँच रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप कमेंट में मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि मेरी जो भी गलती है, जो भी मैं नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, जो भी मिस्टेक है वो आप कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसमें कोशिश करूँगा सुधार करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।